हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए एक गजब का वीडियो बना रहा हूं जिसमें आपको दूंगा एक ऐसा टेक्निक जिससे कि आप खुद पता लगा पाएंगे कौन कौन सा टॉपिक आप अपने एग्जाम के लिए अभी छोड़ के जा सकते हैं। क्या मज़ा हो जाएगा। और इसके साथ साथ ये भी पता चल जाएगा कि कौन कौन सा टॉपिक पे आपको एम्फेसिस देना ही देना है। अगर वो निगलेक्ट हो रहा है तो भैया समय अभी भी है, उसको सुधार लो। लेकिन मैं एक टेक्निक देने वाला हूँ, कोई टॉपिक नहीं। टेक्निक से क्या होगा, किसी भी सब्जेक्ट का काम हो जाएगा। टॉपिक से तो फिर मैं कितना ही सब्जेक्ट का टॉपिक्स दे पाऊंगा, राइट। तो इसलिए गोल्डन स्टेटमेंट क्या कहता है, लर्न हाउ टू कुक नॉट टू जस्ट टेस्ट द फूड। तो इसके लिए कुछ काम करना है। क्या करना है पहले ध्यान से समझ लो। आपको एक पेपर लेना है और उसमें ना कॉलम्स बनाने हैं। पहला कॉलम है क्वेश्चन नंबर, फिर है टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3। हर टर्म में जो जो क्वेश्चन पेपर एग्जाम के तरफ से सेट हुए, यानी इंस्टीट्यूट की तरफ से सेट हुए, उसको लेना है। जैसे हर टर्म का मॉक टेस्ट पेपर आता है, हर टर्म का क्वेश्चन पेपर आता है, तो उसका कॉलम बना है। टर्म 1 मॉक टेस्ट पेपर क्वेश्चन नंबर, टर्म 2 मॉक टेस्ट पेपर क्वेश्चन नंबर। अगर 2 मॉक टेस्ट है तो टर्म 2 के अंदर 2 मॉक टेस्ट का कॉलम आएगा, फिर क्वेश्चन पेपर आएगा। फिर आपको क्वेश्चन नंबर 1 लेना है। 1 का अगर सब पार्ट है 1 2 3 4, तो सब जितना ब्रेकअप में हो सके उसको स्टडी करना है क्वेश्चन पेपर से, और उसका चैप्टर नेम टॉपिक नेम लिखना है। फिर 2 का चैप्टर नेम टॉपिक नेम, फिर 3 का चैप्टर नेम टॉपिक नेम। ऐसे करके हर कॉलम में चैप्टर नेम टॉपिक नेम क्वेश्चन नंबर फिक्स करके फ्रीज करके आपको भरना है। समझ गए। ये काम पेंसिल से करें तो ज़्यादा बेहतर है कि मिटा मिटा के इम्प्रूव भी कर सकते हैं, नहीं तो बार बार खेचड़ करोगे, बार बार बनाओगे, रिवर करोगे, परेशान होगे। ये जब पूरा एनालिसिस हो जाएगा, किसी एक सब्जेक्ट का एक बार करके देखोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो आपको रोम रोम में एक अलग इंसाइट्स आना शुरू होगा कि ओ माय गॉड, ये होता है एग्जाम। वो क्या क्या इंसाइट मिलेगा पता है। पहला इंसाइट मिलेगा आपको कि कौन सा चैप्टर हर टर्म आता ही आता है। दूसरा इंसाइट मिलेगा आपको कौन सा चैप्टर कभी नहीं आता है। तो जो कभी नहीं आता है उसको डंप करना। अगर रैंक की तैयारी कर रहे हो तो उसको भी थोड़ा सा पढ़ लेना, कोई रिस्क नहीं लेना हम लोग को वहाँ पे, बट स्टिल उसको डंप कर सकते हो। जो कभी नहीं आता, आउट ऑफ ऑल पेपर्स कभी नहीं आया। और कौन सा टॉपिक, मान लो किसी चैप्टर का स्वप हो गया था, पहले ये आता है फिर ये आता है, फिर ये आता है, फिर ये आता है, फिर ये आता है, फिर ये आता है। कुछ कुछ चैप्टर ऑल्टरनेटिवली पूछे जाते हैं, इस टर्म में ये चैप्टर, उस टर्म में वो चैप्टर, इस टर्म में ये चैप्टर, उस टर्म में वो चैप्टर। आपको ऐसा इंसाइट्स मिलेगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आपको पता चलेगा ये क्वेश्चन तो फिक्स है थ्योरी के लिए ही, ये बाकी सब प्रैक्टिकल है। या फिर इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में क्लास में बहुत थ्योरी पढ़ा था बट थ्योरी एग्जाम में आता ही नहीं। वाह, तो कितना स्ट्रेस कम हो जाएगा। आप ये इमेजिन करके सोच पा रहे हो, कुछ फील कर पा रहे हो। तो वो मैजिक आपके अंदर जो होने लगेगा वो आपको ये भी एहसास दिलाएगा कि आपको अब कौन सा चैप्टर पे एम्फेसिस देना है और उसका अच्छे से रिवीजन करना है, और कौन सा चैप्टर आप छोड़ देंगे तो भी चलेगा। अब जैसे मान लीजिए आपके एग्ज़ाम में 7 में से आपको 5 करने हैं, ठीक है। तो आप पहले से प्लान कर सकते हो कौन सा 5 करोगे एग्ज़ाम में, और बफर के लिए एक एक्स्ट्रा छठा नंबर लेके चलो। 7वां नंबर जो क्वेश्चन है, मान लो 7 मतलब 2 से 8 तक का जो क्वेश्चन है, मान लो एक क्वेश्चन आउट ऑफ इंटायर 7, कोई भी एक क्वेश्चन आप पूरा छोड़ ही सकते हो, तो उससे जुड़ा हुआ जो चैप्टर है वो छोड़ सकते हो। तो इंटरेस्टिंग बात क्या मिलेगा आपको कि क्वेश्चन नंबर वाइज चैप्टर फिक्स्ड है। दैट्स इंटरेस्टिंग पार्ट। कभी कभी थोड़ा बहुत स्वैपिंग इधर उधर होता है, ठीक है। तो वो थोड़ा बहुत, अगर आप कुछ भी छोड़ के जाओगे तो रिस्क लेना पड़ता है। शॉपिंग हो गया तो क्या होगा, कुछ भी छोड़ के जाओ तो रिस्क लेना पड़ता है, बट आपको देख के फील आ जाएगा शॉपिंग होगा तो हम कैसे मैनेज करेंगे। और ये खुद से एनालाइज करके स्ट्रेटेजाइज करना है। हमारे बहुत सारे रैंक होल्डर स्टूडेंट्स ये सब टेक्निक यूज़ किए, है ना। उनको अपने सीनियरों से पता चल गया, हम लोगों से पता चल गया, और आज एक ओपन वीडियो में आप सबको बता दिया। नॉर्मली ये सारा सीक्रेट स्ट्रेटजीज हम लोग हमारे मॉक टेस्ट सीरीज के मेंटरिंग सेशंस में स्टूडेंट्स को करा रहे हैं, और ऐसे बहुत सारे करा रहे, बट आपको एक यहाँ पे खुल के बताया, तो आपको भी मिल गया, आप भी इम्प्लीमेंट करो। और अगर आपको लगता है कि आपको नेक्स्ट लेवल पे अपने प्रिपरेशन को लेकर जाना है,
तो आपको ये सारा क्वेश्चंस को खाली एनालाइज नहीं करना है, बैठ के फिर सॉल्व करना है पूरा 3 घंटा का टाइम फ्रेम लेकर, और देखना है कि जो स्ट्रेटजी आपने बनाई उससे आप कितना मार्क्स का कर पा रहे हो 3 घंटे के पेपर में। तो नेक्स्ट लेवल पे हो गया। और अगर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है या खुद से बैठ के टेस्ट नहीं दिया जा रहा है तो मॉक टेस्ट संग्राम में आ जाना है, जो कि CMA के लिए, CA के लिए, सबके लिए अवेलेबल है। अभी भी जो बचा हुआ है उसमें आ जाओ। अगर डिले हो गया थोड़ा ज्वाइन करने में, हम लोग आगे बढ़ गए तो कोई बात नहीं, आप आगे आओ ना, आओ तो सही और देखो तो सही। इस बहाने क्या होगा, एक डिसिप्लिन आ जाएगा, और इस बहाने क्या होगा, आप 100% चांस लोगे कि हाँ चलो ट्राई करके देख लेते हैं, राइट। तो यही सीक्रेट स्ट्रेटजी देना था, और अब बस इसके ऊपर काम करो और नंबर फोड़ फोड़ के लाओ, और CMA बन के मिलने आओ, मिठाई लेकर आओ, पार्टी शार्टी करते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच, आई विल सी यू सून।